हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर इजरायली हवाई हमलों के बाद इजरायल के गोलान की पहाड़ियों पर रॉकेटों की बौछार की है। इजरायली आर्मी ने बताया है कि रात भर किए गए उसके हवाई हमले में बेका वादी में हिजबुल्लाह के हथियार जखीरे को निशाना बनाया गया। लेबनान के मुताबिक इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 30 लोग जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स में इजरायली आर्मी ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली अफसरों ने तस्दीक की है कि रॉकेट हमलों में 2 घर तबाह हो गए हैं और एक शख्स जख्मी हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक छिटपुट हमला है या ईरान की तरफ से एक सोची समझी पॉलिसी है जो इजरायल में अफरा तफरी के लिए अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो सीधे टकराव के अपने मंसूबों पर गौर कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि ईरान अपने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स की मदद से इजरायल को कमजोर करना चाह रहा है और पूरे इलाके में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। हिजबुल्लाह की हिमायत करके ईरान अपने इरादे साफ कर रहा है और इजरायल पर हमला करने से पहले कुछ वक्त चाहता है। ऐसा करने से मुमकिन तौर पर इलाकाई जंग छिड़ सकती है। वहीं इजरायल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने भी अपने सबमरीन्स और जंगी जहाजों को तैनात करके अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई जंग को रोकना चाहता है या क्या वो जंगबंदी के नाम पर एक कहानी को आगे बढ़ा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजा जंग के बाद से वेस्ट एशिया में अपने 9वें दौरे पर अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कई बार कहा है कि जंगबंदी की बातचीत बेहतर हुई है और मुआहिदा पूरा होने के करीब है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि इजरायल तजवीज पर मुत्तफिक है, अब जिम्मेदारी हमास पर है। कई रिपोर्ट्स में हमास ने कहा है कि वो जंगबंदी की मौजूदा शर्तों को मंजूर नहीं करता और इसे इजरायल के लिए एक तरफा करार देता है। माना जा रहा है कि तनाज़े की अहम वजह गाजा में 2 अहम गलियारे हैं, फिलाडेल्फिया गलियारा जो मिस्र के सरहद बनाता है और नेटजारिम गलियारा जो गाजा को 2 हिस्सों में बांटता है। आसान अल्फाज में कहें तो इजरायल इन दोनों गलियारों पर कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को फिर से हथियारबंद होने से रोका जा सके और 7 अक्टूबर के हमलों को दोहराया ना जा सके। जबकि दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इजरायल के अपने मफाद को आगे बढ़ाने के लिए एक कंट्रोल करना चाहता है। जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि इजरायल भी है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते की शुरुआत में गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवारों से कहा है कि इन 2 गलियारों पर ना इत्तेफाकी की वजह से जंगबंदी मुआहिदे के कामयाब होने के इम्कान नहीं है। इस बीच अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत में जंगबंदी और बंधक मुआहिदे की अहमियत पर रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने काहिरा में आइंदा जंगबंदी बातचीत के दौरान किसी भी रुकावट को हटाने की अपील की। रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा में बातचीत की कोई तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है, तो हमें इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि भले ही अमेरिका ने गाजा पर हमास और इजरायल के बीच की खाई को काटने का अंदाजा लगाया हो, लेकिन दोनों फरीक को खुले तौर पर इसके खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे जैसे ये कशीदगी बढ़ती जा रही है, इसका असर गाजा और लेबनान के जंगी इलाकों में दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में 100 से ज्यादा यहूदी इदारों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। हालांकि अभी तक कोई बम नहीं मिला है और किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये धमकियां पूरे देश में यहूदी मुखालिफ हमलों के एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल यहूदी इबादतगाहों में तोड़फोड़ की गई, स्कूलों पर गोलीबारी की गई और वैंकूवर में एक इबादतगाह पर आगजनी की गई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस धमकियों की मजम्मत की।